ये साल जाते जाते मैं ये सोच रहा था कि यार इस बार भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, बट यार इस बार भी हम नाकामयाबी रहे। चलो अगले साल यही रेवोल्यूशन ही सही, 2024 तक हम खुद को यूट्यूब पर कामयाब जरूर देखेंगे। तो भाई लोग, एक जमाने में एक महापुरुष ने कहा था, कटा और फटा टायर कभी भी दगा दे सकता है, इनके साथ में सफर करना, इनके साथ में दोस्ती करना बेकार ही है। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जहां तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस तुम सोच और काबिलियत देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जहां लोग भारत में गाय की पूजा करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, वही हमारे पड़ोसी मुल्क में लोग बीबी का दूध पीते हैं। बीबी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया करें। और वो पीने के बाद तो जन्नत तो नसीब होती है कि नहीं होती, अरे उल्टे सीधे काम करके अल्लाह को जरूर प्यारे हो जाते हैं। खैर आज हम बात करने वाले कुछ कटी लुल्ली वाले, कुछ पंचर छाप लोगों की, जिन्हें खुद की जिंदगी से ज्यादा खुद के अल्लाह से प्यार है। उसके बाद इन्हें किसी चीज का नॉलेज हो ना हो, पर किसी के कमेंट सेक्शन में हगने का बड़ा शौक है। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। जैसे ये ही देख लो, मैंने निधि शर्मा के ऊपर 2-4 बातें क्या बोली तो इनको मिर्ची लगने लगी, और जहाँ लगनी थी वहाँ नहीं लगी, बल्कि उस जगह लगी जहाँ ये बचपन के दर्द से आज भी कराते हैं। और जब इन्हें कुछ बातें बोलो तो भैया ये रोने लगते हैं। तुम जरा पिछली वीडियो को कमेंट सेक्शन तो पढ़ो। पढ़ाई लिखाई की बात किया है बेटा तो गूगल करके जान ले, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय किसने बनाई थी। जो अलजेब्रा सेक्शन है शास्त्र में, ये किसका उदाहरण है। अच्छी तरह पढ़ाई किया होता तो पता चल, विद्या शिक्षा से मुसलमान तुम लोगों से मीलों आगे हैं। चुप करे मैनेजर। देख भाई, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो भाई मैंने ये पढ़ा कि विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से 5वीं शताब्दी में तक्षशिला शहर में बनाई गई थी, जो कि पहले भारत में थी, और पार्टीशन के बाद वो तुम्हारे उत्तरी पाकिस्तान में है। और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो सुना ही होगा तूने, और नहीं सुना तो एक बार मेरी बात ही सुन ले। कैसे तुम्हारे खिलजी ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए नालंदा के गुरुओं को कन्वर्ट करने के लिए मार डाला था। कैसे उसने खुद के चर्म रोग के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, वहाँ की सारी पुस्तकें नष्ट कर दिए, सोच कर कि भैया कहीं भारत आगे जाकर आयुर्वेद का ज्ञान न प्राप्त कर दे। वहाँ के पुस्तकालय की किताबों को आग लगा दिया था, जो कुछ भी वहाँ था उसे लूट लिया, और विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते थे। और आज भी तुम लोग यही सोच को लेकर चल रहे हो कि भैया भारत विश्व गुरु ना बने। जो लोग दम्भ भरते हैं कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने इस्लामिक शासन रहा, वो जरा बताएं तो कौन सा बादशाह इस्लामिक था। शराब और अफीम लेकर के लेटा हुआ जहांगीर इस्लामिक था कि बहुत सारी औरतों के साथ अय्याशी करता शाहजहां, कि मीना बाजार में घूमता और लड़कियां चुनता अकबर, कि बाबर जिसका एक हसीन बॉयफ्रेंड भी था। भारत के संविधान में भी आजादी है 377 की, लेकिन इस्लाम में नहीं थी। कि खिलजी पद्मावती पे उसका मोह तो झूठा है, असल मोह तो उसके खास गुलाम पर रहा। कौन था अपने चचा को मारने वाला खिलजी? गले लग करके खंजर भोंक देना इस्लाम में था? नहीं था। और रही बात मीलों आगे जाने की, तो भारत आज चांद पे है और तुम्हारा चांद झंडे पर है। यही फर्क दिखता है तुम में और हम में। भारत की सभ्य और संस्कृति का परिणाम देख लेना 22 जनवरी को, जहां तुम्हारी बाबरी मस्जिद के ऊपर रामलला पैर रखकर बैठेंगे। जितने तुम्हारे पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का बजट है, उससे ज्यादा तो राम मंदिर में दिए जलाए जाएंगे। और कितनी तरक्की देखोगे भाई। और तुम खुद के इतिहास की बात करते हो। अबे अलजेब्रा की बात करने से पहले शून्य तो सुना ही होगा। हाँ, जीरो, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। वो तो क्यों सीखना है तुम लोगों ने, तुम तो बम बनाना सीखोगे ना। सबसे ज्यादा चोर मुसलमान, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान, हकीकत बता रहा हूँ, बेरोजगार मुसलमान, जितना भी क्या मैं कर रहा हूँ मुसलमान ही कर रहा। टॉक्सिक पीपल स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी, जो कर रहा था उसे कर देना चाहिए था। यू पीपल ऑलवेज हैव एन ओपिनियन फॉर एवरीथिंग। ताकि अपना काम करो, ऊपर वाले की भक्ति करो, वो तो करोगे नहीं लेकिन दूसरों को नीचा गिराओगे। क्या बनेगा रे तू सनातनी। देख भाई, रही बात भक्ति करने की तो वो मन से करनी चाहिए, दिखावे करने से नहीं होती वो भक्ति। और रही बात सनातनी होने की, तो भैया हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म में रहते हैं तो सनातनी रहेंगे भैया। और रही बात आपकी निधि शर्मा की, तो मैंने पहले भी बोला था, जो देश के लिए गलत बोलेगा, धर्म के लिए गलत बोलेगा, खुलेआम टेररिज्म फैलाएगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते भैया। उसका समय के साथ खुद समय आ जाता है, और आ भी गया यार। चैनल हैक भी हो गया, बैन भी हो गया, और भाई अब इससे ज्यादा क्या देखोगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खैर आज की वाणी को यही विश्राम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बगल में घंटी है उसे भी दबा देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।